प्रयागराज के संगम पर क्यों लेटे हनुमान जिसके दर्शन किए थे मोदी ने। आइए जानते हैं क्या है कहानी। में कुछ ही जगह हैं जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मूर्तियां हैं। इसमें से सबसे खास प्रतिमा प्रयागराज में है। प्रयागराज में संगम के किनारे हनुमान जी की लेटी हुई स्थिति में मंदिर है। यह प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है। जमीन से 6-7 फीट नीचे तक जाती है। अगर कोई संगम में स्नान करने जाता है तो बगैर इसके दर्शन के स्नान अधूरा माना जाता है। संगम किनारे हनुमान जी ये विशाल प्रतिमा लेटी क्यों है, क्या है इसके पीछे की कहानी। इसको बताने से पहले ये भी बता दें कि इटावा में कहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। ये इटावा का पिलुआ महावीर मंदिर है। हनुमान जी यमुना नदी का किनारा है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। मूर्ति के इस मुखार बिंदु में कभी भी कोई वस्तु नहीं बढ़ती। इसे चमत्कार माना जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हनुमान जी विश्राम मुद्रा में विराजमान है। भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरेली में भी रामगंगा नदी के उद्गम स्थल पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा प्राचीन बट वृक्ष के नीचे स्थित है। तो आइए जानते हैं क्या है संगम के लेटे हुए हनुमान जी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी थक गए तो सीता जी के कहने पर प्रयागराज में इस संगम किनारे आकर आराम किया। इसी वजह से यहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान मंदिर या श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कम से कम 600 से 700 साल पुराना है। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है जिनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे ऐरावण दबा हुआ है। हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा है। यह कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। कुछ कहते हैं कि ये काम एक व्यापारी ने किया था। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति की एक और कहानी है कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो उसके गुरु ने उपाय के रूप में बताया हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाया जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। तो कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया। वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई और राजा को बहुत दुख हुआ। वह अपने राज्य वापस लौटा। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तब वहां धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। हनुमान जी के बारे में यह कहा जाता है कि वे बहुत कम सोते थे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि हनुमान जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय भगवान श्री राम की सेवा में बिताया। हनुमान जी की नींद को लेकर मान्यता है कि वे केवल तब सोते थे जब उनके पास सेवा का कोई काम नहीं होता था। हनुमान जी की थकान महसूस करने के संदर्भ में भी पौराणिक कथाओं में कुछ घटनाएं बताई गई हैं। वैसे तो हनुमान जी की थकान महसूस करने की परिस्थितियों के बारे में बहुत कम बताया गया है। वह द्वितीय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। फिर भी कुछ समय ऐसे आए जब उन्हें थकान का अनुभव किया, जैसे सीता जी की खोज। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज के लिए लंका की यात्रा की तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना किया। इस दौरान उन्हें लंबी उड़ान और लड़ाई के कारण थकान महसूस हुई। और दूसरा लंका में युद्ध। लंका में रावण के साथ युद्ध के समय हनुमान जी ने कई वानर योद्धाओं को प्रेरित किया और राक्षसों से लड़ाई की। इस संघर्ष में उन्हें थकान का अनुभव हुआ था।